नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र तथा पहचान एक शैक्षिक अध्ययन शास्त्र एवं क्रियाशील सरकार दोनों ही रूप में सदैव से सतत संवाद एवं विवाद के विषय रहे हैं। वाल्डो एम मार्क्स की आशंकाओं के विषय में कहा है कि लोक प्रशासन इतना व्यापक हो गया है और सीमांत समस्याओं में अपने को इतना उलझा चुका है कि एक अध्ययन के मान्य केंद्र के रूप में इसके पूर्णतः विलुप्त हो जाने का संकट आ खड़ा हुआ है। अर्थात इसका जो विषय क्षेत्र है वह इतना व्यापक हो चुका है कि इसका जो मूल स्वरूप था वो क्या हो रहा है, अब खत्म होने को हो चुका है। परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय का क्षेत्र निश्चित करना बहुत कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचारकों में बड़ा मतभेद है। मूलतः मतभेद इन प्रश्नों को लेकर कि क्या लोक प्रशासन शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंग से है या सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन, मतलब सरकार के जो 3 अंग होते हैं, क्या यह तीनों अंगों को अपने आप में सम्मिलित किए हुए है या फिर केवल जो प्रशासनिक शाखा है केवल वही इसके अंतर्गत आता है। तो इस बात को हमने देखना है, क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है अथवा यह नीति निर्धारण में की गई प्रभावी भूमिका अदा करता है। अब हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसके अंतर्गत कुछ दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जो कि 4 दृष्टिकोण है। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ड कॉर्ब दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। पहला हम देखते हैं व्यापक दृष्टिकोण। कुछ विद्वान हैं जैसे एल.डी. वाइड हैं, मार्क्स हैं, विलोबी, नीग्रो, साइमन आदि लोक प्रशासन के इस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। अब हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि सरकार के जो 3 अंग हैं वे कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। अब आपको पता है कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, कानूनों की निर्माण करना, और दूसरा कार्यपालिका यह क्या करती है, जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून है उनको क्या करती है, क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और इन 2 जो शाखा है इन पे क्या करती है, नियंत्रण करने का कार्य वो करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या कहा गया है कि जो लोक प्रशासन है वह सरकार के इन तीनों अंगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं लोक प्रशासन में सम्मिलित हैं। प्रोफेसर वाइट ने लोक प्रशासन की व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषा करते हुए लिखा है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। सार्वजनिक मतलब अधिक से अधिक लोगों का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, उनसे संबंधित जो कार्य हैं, जो नीतियां हैं, उनको करना क्या है, लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। मार्क्स ने लोक प्रशासन की व्यापक अर्थ में परिभाषा की। उनके शब्दों में अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आ जाती हैं। क्रियाएं मतलब लगातार होने वाले कार्य जो लोकहित में किए जाएं। विलोबी ने लिखा, अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध है, चाहे वे कार्य सरकार के हों या किसी शाखा के हों। अब दूसरा जो दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। अब जो व्यापक दृष्टिकोण है वो क्या करता है, लोक प्रशासन के क्षेत्रफल को बहुत बड़ा बताता है। ठीक है, सरकार के जो तीनों अंग जो कार्य करते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत इन्होंने बताया है। लेकिन संकुचित दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो लोक प्रशासन है उसका जो क्षेत्रफल है, तो इसमें जो साइमन है, लूथर गुलिक हैं और कुछ और प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में कुछ संकुचित दृष्टिकोण का इन्होंने अपनाया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लोक प्रशासन है उसके अंतर्गत किसके कार्य आते हैं, कार्यपालिका के। सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें भी कार्यपालिका जो कार्य करती है तो वह किसके अंतर्गत आते हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत। साइमन लिखते हैं, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। अर्थात कार्यपालिका जो भी कार्य करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार, तो वे सारे कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। लूथर गुलिक ने क्या कहा, इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। ठीक है, जो लोक प्रशासन का संबंध है तो उसका मतलब क्या है, कार्यपालिका जो कार्य करती है वो लोक प्रशासन है। सिमोन या साइमन आदि लेखक लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि वह निष्पादक या प्रशासकीय शाखा के क्रियाकलापों के अनुरूप
हो। संक्षेप में लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है। अब कार्यपालिका जो कार्य करती है उनको जो व्यवहारिक रूप में परिणत करने का काम जो होता है वो कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासकीय शाखा के द्वारा वो कार्य किया जाता है। तो संकुचित दृष्टिकोण क्या कहता है? कार्यपालिका का जो प्रशासकीय शाखा है वह लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्रफल का जो तीसरा दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण कौन सा है? पोज्ड कॉर्ब दृष्टिकोण। और इसके विषय में उन्होंने लूथर गुलिक हैं लोक प्रशासन के विचारक, उन्होंने विचार दिया और उन्होंने क्या कहा कि जो कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं पोस्ट कॉर्ब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने दे दिया है। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? लोक प्रशासन के होते हैं। तो इसको इसके क्षेत्रफल के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। उसके विषय में विस्तृत से मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन का लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। मतलब लोक कल्याण के लिए अधिक से अधिक जो जनहित के कार्य किए जाते हैं तो लोक प्रशासन का वह लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है अतः लोक प्रशासन भी क्या होना चाहिए? लोक कल्याणकारी होना चाहिए। दोनों का लक्ष्य एक है, वह क्या है? जनहित, जनता को सुखी बनाना, जनता को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं मुहैया कराना। प्रशासन का मतलब जनता की सेवा है। इस बुनियादी आवश्यकता से अधिक और महत्व किसी बात को नहीं मिलना चाहिए इसमें कि जनता को ज़्यादा हित दिया जाना चाहिए। इससे बड़ा कुछ भी लोक प्रशासन में नहीं है, जनतंत्र में नहीं है। इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं बल्कि वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं? लोक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भीतर जो प्रशासनिक प्रक्रिया है और जो लोक नीतियों का इसमें निर्माण किया जाता है उस सब को हम लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा जो हमने पहले बात की थी कि जो लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका का जो प्रशासकीय शाखा है तो उसके अंतर्गत वास्तविक कार्य कौन करता है? उसमें प्रशासनिक अधिकारी जो कार्मिक होते हैं वो वास्तविक कार्य करते हैं। तो इस लोक सेवा के बारे में जो इनकी भर्तियां करता है और जो लोक सेवक होते हैं उसका अध्ययन और जो कर्मचारी होते हैं उसका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। इसके अलावा नियोजन, अनुसंधान, सूचना तथा सार्वजनिक संपर्क एवं प्रशासकीय स्वविवेक के प्रयोग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 4 दृष्टिकोण प्रसिद्ध है। पहला क्या है? व्यापक दृष्टिकोण, जो क्या कहता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो कार्य करते हैं और इनका क्षेत्रफल जहाँ तक विस्तृत है लोक प्रशासन का क्षेत्रफल भी उतना ही है। दूसरा क्या कहता है? जो है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, इसका जो विषय क्षेत्र है वो संकुचित है, थोड़ा छोटा है। अर्थात कार्यपालिका और कार्यपालिका का भी जो प्रशासकीय शाखा है वह इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक शाखा के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा जो दृष्टिकोण है वह है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। सरकार के द्वारा लोक नीतियों के क्रियान्वयन और उनको लागू करने के लिए जिन तकनीक को अपनाया जाता है तो वह दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्ब है। लूथर गुलिक ने यह विचारधारा दी। तो इसके अंतर्गत हम सरकार के कार्यों को और उसकी नीतियों का अध्ययन जिस माध्यम से किया जाता है वह लोक प्रशासन के अंतर्गत हम लेते हैं। चौथा जो दृष्टिकोण है वो क्या कहता है कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। यह कहता है कि लोक कल्याण के लिए अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहलाता है लोक प्रशासन का। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।